हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनीष कुमार साहू है। मैं आपको आज से बेसिक इलेक्ट्रिकल के बारे में बताऊंगा जो आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम में, जैसे कि रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, इवन गेट एग्जाम में भी इसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ध्यान से देखिए इसको कि हम कैसे इसके क्वेश्चन को डील करते हैं इस सब्जेक्ट में और कैसे हम विदाउट कैलकुलेटर इसको बनाना सीखते हैं। आजकल जितने भी एग्जाम हो रहा है उसमें कैलकुलेटर नहीं दिया जा रहा है, आपको मैनुअली ऑपरेट करना पड़ता है। तो ध्यान से देखिए कि हमें इसके लिए हमको बेसिक फार्मूलेज की ज़रूरत पड़ेगी। जो फार्मूलेज मैं आपको बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करते रहिए और बेसिक इलेक्ट्रिकल का नोट्स बनाते रहिए। जो भी नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें मैं और एडवांस कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा आपको, जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमको एलजेब्रा का देखना है। एलजेब्रा है ना, एलजेब्रा का बेसिक्स हमको पता होने चाहिए। सबसे पहले देखिए इसमें है ना, जैसे a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ये हमारा होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरीके से हमको डिफरेंट फार्मूले से याद रखने पड़ते हैं। तो इसके लिए आप में देखिए इसका एक कंसेप्ट होता है जिसको बोलते हैं पास्कल्स ट्रायंगल। पास्कल्स ट्रायंगल है ना, जो आपको बहुत हेल्प करेगा इन फार्मूलेस को मेमोराइज करने के लिए। तो पास्कल ट्रायंगल में हम कैसे यूज करते हैं इस सब चीज़ों को देखिए। जैसे यहाँ पर मैं 1 लिखता हूँ, ठीक है 1। तो इसके बाद क्या आ जाएगा 1 1, फिर इसको इधर आगे लिखिए 1, इन दोनों को ऐड कीजिए 1 + 1 = 2 और ये फिर 1, फिर इसको आगे लिखिए तो ये 1 2 + 1 3 2 + 1 3 और फिर 1। तो इस तरीके से क्रम बढ़ते रहता है। तो जैसे मैं बोलूँ कि a प्लस बी का पावर कितना होगा 0, तो कितना हो जाएगा 1। अब केवल अगर a प्लस बी लिखूँ तो इसके a का कोफिशिएंट कितना है 1, b का कोफिशिएंट कितना है तो पावर। और अभी मैंने आपको बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b²। तो यहाँ से देखिए, ये देखिए हाईएस्ट पावर यहाँ पर कितना है 2 है, तो यहाँ से ये जो कोफिशिएंट है वो a² का होगा। ये देखिए, उसके बाद a के पावर को 1 कम करना है, a के पावर को 1 कम करेंगे तो 1 हो जाएगा। और दोनों मिलकर पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो ab, तो a 1 और 2 और कोफिशिएंट को हम यहाँ से लेंगे 2ab और यहाँ से फिर a का पावर 1 और कम करेंगे तो a का पावर 0 हो जाएगा, तो यहाँ से b²। इसी तरीके से अगर मेरे को a प्लस b का क्यूब याद रखना है तो क्या होता है a³ प्लस 3a²b प्लस 3ab² प्लस b³। यहाँ से लीजिए ये a का क्यूब और ये 3 यहाँ से ले लेंगे। अब यहाँ से a को पावर को 1 कम करेंगे तो a² और b के पावर को 1 बढ़ाएंगे। यहाँ पर b का पावर 0 था, यहाँ b का पावर 1 हो जाएगा। अब फिर a के पावर को यहाँ पर कम करेंगे तो a हो जाएगा। और उसके बाद ये b के पावर को बढ़ाएंगे, यहाँ से b के पावर बढ़ाएंगे तो b² और यहाँ से फिर a का पावर को करेंगे तो पावर 0 हो जाएगा, मतलब 1 हो गया और ये b का पावर 1 और बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हम कितने भी फार्मूलेस निकाल सकते हैं। तो इसे बोलते हैं हम लोग पास्कल ट्रायंगल, जो आपको बहुत ही हेल्पफुल करेगा मेमोराइज करने में। तो वीडियो को इस पर पोस्ट करके इसको नोट कर लीजिए, ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब इसी में देखिए मैं निगेटिव का फार्मूला कैसे निकालूंगा, a - b का स्क्वायर का निकालना है। तो यहाँ कुछ नहीं कीजिए, जहां जहां देखिए यहाँ प्लस b है, यहाँ माइनस b है, जहां जहां यहाँ पर क्या करेंगे b रहेगा वहां पर हम क्या करते रहेंगे माइनस b यहाँ पर पुट करते रहेंगे। तो हो जाएगा a², यहाँ माइनस पुट करेंगे तो -2ab और ये हो जाएगा -b का स्क्वायर करेंगे तो प्लस b का स्क्वायर। उसी तरीके से हमें a - b का क्यूब करना है। देखिए a का क्यूब कितना हो जाएगा, a का क्यूब यहाँ b की जगह माइनस रखेंगे तो -3a²b, यहाँ b की जगह माइनस रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा b का स्क्वायर, तो 3ab² माइनस b का क्यूब। कई बार क्या करते हैं हम लोग इन दोनों में से इसको ऐसे भी लिखते हैं कई बार, तो a³ माइनस b³, इन दोनों में क्या कॉमन है -3ab, तो यहाँ से a और यहाँ से क्या बच गया -b। तो ये फार्मूला भी कहीं कहीं हम लोग लिखते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, a - b का क्यूब। और इसी तरीके से a प्लस b का क्यूब करेंगे क्या होगा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। इस तरीके से भी आपको इसको लिख सकते हैं। ये सब फार्मूलेस को आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको नोट डाउन करके रखना है, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगा कि हम कैसे। तो इस तरीके से आप देखते हैं ये फार्मूले को आपको बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो इस फार्मूले को नोट डाउन करके रखिए, आपको बहुत ही हेल्प करेंगे। तो आगे देखते हैं हम इसमें और फार्मूले देखते हैं जो कि आपको
याद रखने हैं। इन सब फार्मूले को याद रखिए, जब सब बेसिक हमारा क्लियर होता है उसके बाद हम आगे क्वेश्चंस को कर सकेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को कर सकेंगे। तो इसके लिए आपको देखिए आगे फार्मूला a प्लस बी ए माइनस बी, इसका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी तरीके से अगर a का क्यूब माइनस b का क्यूब है तो क्या होता है a माइनस बी ए प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, इसका फार्मूला क्या होगा a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी, यह माइनस हो जाता है माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। उसी तरीके से अगर a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc है, इसका फार्मूला क्या हो जाता है a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये आपका फार्मूला होता है, जिसको आपको याद रखने हैं। और इसी तरीके से a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर भी आपको पूछा जा सकता है। तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab bc ca। तो ये फार्मूले आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम कुछ बेसिक और देखेंगे जो आपको हेल्पफुल करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जैसे कि इसमें बेसिक्स है आपका, जैसे कि ये इक्वेशन सॉल्यूशन। तो इक्वेशन जो है दो टाइप का होता है, एक होता है लीनियर इक्वेशन, एक होता है हायर ऑर्डर इक्वेशन। हायर ऑर्डर है ना, लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, या ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी। इस तरीके से टू वेरिएबल और 3 वेरिएबल का पूछ सकता है। इसी तरीके से हायर ऑर्डर में जैसे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, या ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। इस तरीके से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन आपसे पूछा जा सकता है। कैसे कई बार आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो इस तरीके का आ सकते हैं। ठीक है, आप जैसे डिप्लोमा में हैं तो सेमेस्टर एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें आपके पास कैलकुलेटर रहता है, तो आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट वैल्यूज निकाल सकते हैं। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में डिटेल में देखेंगे। पहले आप इतने देखिए कि हमको इस सारे इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है ना। तो इसके लिए आप ये जो इक्वेशन है उसके लिए आप विलोपन यूज कर सकते हैं, है ना, विलोपन यूज कर सकते हैं, या मैट्रिक्स मेथड यूज कर सकते हैं, मैट्रिक्स मेथड या डिटरमिनेंट मेथड यूज कर सकते हैं, जो आपको सही लगे। तो कॉम्बिनेशन में हमारे पास तो टाइम नहीं रहता, तो विलोपन से हम इसको बना सकते हैं एलिमिनेशन प्रोसेस से। और इसका देखिए, इसको सॉल्व करने के दो तरीका है। इसको सॉल्व करने के लिए एक होता है कि मध्य पद को ऐसे तोड़ें कि प्रथम और अंतिम के गुणनफल के बराबर है। दूसरा चीज है इसमें, इसको मैं श्रीधराचार्य के सूत्र से जो आपका 10th स्टैंडर्ड में x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a से भी सॉल्व कर सकता हूँ। ये आपका ये सब बेसिक्स जो है आपको याद रखने हैं। ये आपको सेमेस्टर 1 और 2 में आप पढ़े होंगे कि मैथमेटिक्स है ना, इसलिए आप मैथमेटिक्स डालते हैं कि ये सब इक्वेशन आपको याद रहे। अगर यहाँ पर कंडीशन होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि इक्वल टू 0 है तो हमको इक्वल रूट्स मिलते हैं, इक्वल रूट्स समान मूल है ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है तो हमको कॉम्प्लेक्स रूट्स मिलते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 है तो हमको रियल रूट्स मिलेंगे। यहाँ पर भी हमको रियल रूट्स मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट रूट मिलेंगे, रियल प्लस डिफरेंट। यहाँ इक्वल रूट्स मिलेंगे और रियल मिलेंगे। तो इन सब चीज़ों को आपको नोट डाउन करना है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं कुछ बेसिक्स आपको बता रहा हूँ जो आपको ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक है, जो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा इसको सॉल्व करने के लिए आगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में जो है हमको क्या याद रखना है। ट्रिग्नोमेट्री में हमका जितना भी है हमारा, जैसे ये सबसे पहले एंगल वाला फार्मूला हमको याद रखना है कि एंगल को हम एक दूसरे में कैसे चेंज करते हैं। तो ये होता है d/180 इक्वल टू थीटा बटे पाई। ये फार्मूला हमको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा यूज करने में। जनरली हमको रेडियन में दिया रहता है, तो ये हमारा रेडियन है और ये हमारा डिग्री है। डिग्री को हमेशा रेडियन में चेंज करना पड़ता है, कई बार रेडियन को डिग्री में चेंज करना पड़ता है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि 30 डिग्री
को हमको रेडियन में चेंज करना है। रेडियन में क्या होगा, तो डी का मान कितना है यहाँ पर 30/180 इक्वल टू थीटा बाई पाई। तो यहाँ से थीटा का मान निकालना है हमको, 1010 कैंसिल, 1 3 1 3 6 जा, तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा पाई/6, इसका रेडियन में चेंज है। तो ये मान दोनों का सेम है ना, दोनों का वैल्यू सेम है, बस हमको रेडियन में कई बार चेंज करना पड़ता है, कई बार डिग्रीज में चेंज करना पड़ता है। तो ये फार्मूला आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, तो इसको नोट कर लीजिए यहाँ तक। जैसे ये आपके होमवर्क है 60 डिग्री का, बना लीजिए आप 90 डिग्री का, है ना। अब देखिए 60 डिग्री का मैं जस्ट आपको सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ, तो 60 अगर मेरे पता नहीं है 30 का कितना टाइम चाहिए, 2 टाइम्स है, तो क्या कर सकते हैं पाई/6 30 का होता है, तो इंटू 2 कर सकते हैं, तो पाई/3 इसका क्या हो जाएगा रेडियन, ये है 60 डिग्री का। ठीक है, देखिए अगर ये 60 डिग्री से कितने आ रहा है, 2 गुना है, तो इसमें पाई/6 में 2 गुना कर देंगे तो पाई/3 आ जाएगा। अब 30 से 90 कितना गुना है, 3 गुना है, तो पाई/6 को अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, 3 2 6, तो पाई/2 इसका आंसर। तो 90 डिग्री मतलब कितना रहेगा पाई/2 रहेगा। तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। बस याद रखिए d/180 इक्वल टू थीटा/पाई, d/180 इक्वल टू थीटा/पाई, है ना, इसको आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, और आगे बेसिक्स को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो इसको बोलते हैं हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल जो है इसको बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर, लंब, हिंदी में लंब बोलते हैं इसको आधार बोलते हैं, इसको बोलते हैं कर्ण, इसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं। तो यहाँ पर ये थीटा एंगल होता है, तो इसको हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलते हैं हमको, कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। मतलब यहाँ पर अगर इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेन्यूस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो ये भी फार्मूला आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आगे एग्जाम को सॉल्व करने के लिए, एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इसको ध्यान से देखिए, आप लोग इसको नोट कर लीजिए यहाँ तक। उसके बाद हम आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए हम इसको, जैसे ये आपको ट्रिक्स याद रखने हैं, ये याद रखने का तरीका है का, ये क्या चीज है अभी देखते हैं। ये देखिए ये आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, है ना, इसको याद रखने का तरीका है। जैसे देखिए साइन थीटा कैसे, लंब बटे कर्ण इक्वल टू होता है साइन थीटा, आधार बटे कर्ण इक्वल टू होता है कॉस थीटा, और लंब बटे आधार बराबर होता है टेन थीटा। तो ये ट्रिक है जिससे हम याद रख सकते हैं इन सब चीजों को, जो कि आपके बहुत सारे एग्जाम में आते हैं। और इधर कर्ण बटे लंब, इसका उल्टा करेंगे तो ये होता है हमारा कोसेक थीटा। अगर इसको इधर लंब बटे आधार करते हैं तो ये होता है सेक थीटा, और इधर उल्टा जाते हैं लंब बटे आधार बटे लंब करते हैं तो ये होता है हमारा कॉट थीटा। तो इनको याद रखना है आपको, ठीक है। जैसे कि ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है ना, जैसे ये है मेरा परपेंडिकुलर ए बी और ये सी है मान लेते हैं, है ना, ए बी और ये सी। तो इसको बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर, है ना। ये लंब हो गया हमारा, ये लंब हो गया, ये आधार और ये कर्ण, है ना। तो यहां पर अगर मैं बोलूं साइन ऑफ थीटा क्या है, साइन ऑफ थीटा क्या है, जैसे मैं आपको बोलूं यहां पर साइन ऑफ थीटा क्या है, तो साइन ऑफ थीटा क्या होता है, देखिए लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना है, ए बी बाई बी सी। उसी तरीके से अगर मैं बोलूं कॉस थीटा क्या है, तो आधार बटे कर्ण, मतलब बी सी बाई ए सी, है ना। और इस तरीके से मैं बोलूं टेन थीटा क्या है आपका, टेन थीटा मतलब क्या है, ए बी बाई बी सी, लंब बटे आधार, तो क्या हो जाएगा ए बी बाई बी सी। इस तरीके से अगर मैं आपको बोलूं इस तरीके से आगे यहां पर देखते हैं कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, कर्ण मतलब ए सी बटे ए बी। उसी तरीके से सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसी तरीके से कर्ण बटे आधार, कर्ण मतलब ए सी बटे बी सी, और कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी बटे
तो ये सब चीज़ों को 6 क्वांटिटीज हैं जो आपको याद रखनी है। साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, है ना, इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें देखते हैं हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, इसके वैल्यूज कैसे निकालते हैं हम लोग, किसके एंगल में कितना वैल्यूज करता है। तो ये बहुत आसान है। इसके लिए ट्रिक देखिए, आपको गिनती आना चाहिए 0 1 2 3 4, ये आपको गिनती आनी चाहिए 0 1 2 3 4। अब आपको क्या करना है, इसमें 0 डिवाइड बाई 4 करना है सबको, डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 4। अब इसको रूट्स लगा देने हैं, इसके अंदर रूट्स लगा देने हैं आपको, बहुत आसान है। देखिए मैंने क्या किया, 0 से लेकर 4 तक गिनती किया, डिवाइड बाई 4 किया, फिर रूट्स लगा दिया। तो ये जो वैल्यू आएगा, ये 0 डिग्री का होता है, ये 30 डिग्री का होता है, ये 45 डिग्री का होता है, ये 60 डिग्री का होता है और ये 90 डिग्री का। सबसे पहले वैल्यूज हम देखते हैं साइन थीटा का, साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, इसका डिफरेंट वैल्यूज हम देखते रहेंगे। सेक थीटा, कॉस थीटा, फिर सेक थीटा। देखिए साइन, देखिए 0/4 करेंगे कितना है 0, 1/4 मतलब इसका वैल्यू कितना होता है 1/2, ये हो गया 1/√2 और ये हो जाएगा √3/2 और ये हो जाएगा पाई। बहुत आसान है। अब इसी को आप उल्टा लिखिए तो ये कॉस हो जाता है 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। अब देखिए साइन बटे कॉस करते हैं तो 10 आता है, तो 0/1 करेंगे 0, ये हो जाएगा 1/√3 और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा 0। और 0/1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो अब इसको फिर उल्टा लिखेंगे तो ये हो जाता है हमारा कॉट ऑफ थीटा का वैल्यू, कॉट थीटा मतलब उल्टा, इन्फिनिटी √3 1 1/√3 और ये 0। अब उसका देखते हैं हम लोग कोसेक थीटा का, ना सेक थीटा का वैल्यू देखते हैं, सेक ऑफ थीटा। सेक थीटा मतलब क्या होता है 1/cos थीटा, तो इसको उल्टा कर दो 1, ये हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा √2, इसका हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1/0, मतलब कि कितना हो जाएगा 0 पर उल्टा इन्फिनिटी। और उसका इसको उल्टा करेंगे तो कोसेक थीटा हो जाएगा हमारा साइन, इसको इन्फिनिटी यहाँ पर आ जाएगा, 2 आ जाएगा, √2 हो जाएगा, 2/√3 यहाँ आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से हम बहुत आसानी से वैल्यूज को निकाल सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देखिए 0/4, 0 1 2 3 4 डिवाइड बाई 4 और सब में रूट जो आएगा वो साइन का वैल्यू है, और कितने का 0 1 ऐसे करके लिखेंगे तो 0 30 40 60 और 90। तो यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए, है ना, कि ये जो वैल्यूज हैं आप उसको डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं। इसको बहुत अच्छे से आप कापी में नोट कर लीजिए। इसके बाद की डिग्रीज में आपको आगे बताता हूँ। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि हम कैसे डिफरेंट वैल्यूज को, अगर 90 से देखिए 0 to 90 तक हमने निकालना सीख लिया, लेकिन पूरा एंगल कितना होता है 360 तक होता है। तो उसके लिए हमको इस फार्मूले को, इस टेबल को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हमको याद रखना है। ठीक है, ये टेबल देखिए ध्यान से, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये देखिए 0 डिग्री, 0 से हम लोग जब भी एंगल को, ये घड़ी कैसे घूमता है हमारा, घड़ी जो है इस तरीके से घूमता है ना, तो इसकी घड़ी के घूमने की दिशा मतलब क्लॉकवाइज जब एंगल लेंगे इस तरीके से तो एंगल हमेशा निगेटिव होगा। अगर एंगल को हम एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो हमेशा एंगल पॉजिटिव होगा, प्लस थीटा। इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोलते हैं इसको। फर्स्ट कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है प्लस थीटा, और ये होता है 90, ये होता है 180 और ये होता है 270। तो इसको बोलते हैं 90 माइनस थीटा वाला खाना है, या इसको बोलते हैं, देखिए यहां से हम घूम के वापस आए तो कितना हो जाएगा 360, ये 180 और ये 270 और ये होता है 360। अगर इसको उल्टा जाएंगे तो ये -90 हो जाएगा, यहां पर 270 और यहीं पर होता है -90। अब इसके जाएंगे तो ये -180 हो और ये हो जाएगा -270
तो देखिए 180 प्लस और 180 माइनस एक ही जगह होता है, 0 और 360 का मतलब एक ही है, और ये माइनस 270 और 90 का मतलब एक ही है, और 270 और माइनस 90 का मतलब एक ही है। तो इसको आप क्या रखना है, तो इसको 360 प्लस थीटा भी बोलते हैं इसको। अब जैसे सेकंड कोऑर्डिनेट माइनस होता है 90 से ज्यादा, इसलिए इसको बोलते हैं 90 प्लस थीटा, और 180 से ज्यादा इसलिए 180 माइनस थीटा, 180 से कम है इसलिए 180 माइनस थीटा, ये खाना बोलते हैं इसको। अब जैसे ये यहाँ से आएंगे तो 180 माइनस थीटा होगा प्लस थीटा होगा, और ये 270 से कम है इसलिए 270 माइनस थीटा, और ये हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट हो गया, ये हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट हो गया। और ये क्या है 270 ज्यादा इसलिए 270 प्लस थीटा, 360 से कम है इसलिए 360 माइनस थीटा, और केवल माइनस थीटा वाला खाना ही बोलते हैं। ये हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट हो गया। तो ये अभी तक मैं आपको जब 0 से लेकर 90 तक वैल्यूज बताया हूँ, वहां पर कहीं पर नेगेटिव टर्म नहीं है। मतलब क्या होता है 0 से 90 तक आल प्लस होते हैं, जितने होते हैं आल प्लस, साइन कांस्टेंट जितने भी क्वांटिटी हो सब कितने होते हैं आल प्लस होता है। सेकंड कोऑर्डिनेट घर है किसका, साइन, और उसका उल्टा क्या है कोसेक, इसका घर है, मतलब ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे बाकी सब नेगेटिव। और ये घर है 10, उसका उल्टा क्या है कॉट, इसका घर है तो ये सब प्लस रहेंगे बाकी सब माइनस। ये घर होता है कॉस और उसका उल्टा सेक का, इसका घर है इसलिए ये सब ये दोनों बस प्लस रहेंगे बाकी सब माइनस। तब आप इसको बहुत ही अच्छे से नोट कर लीजिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 90 और 270 में क्या होता है, इंटरचेंज होता है। इंटरचेंज कैसे होगा देखिए, साइन चेंज होता है किसमें, कॉस में, कॉस किसमें चेंज होगा, साइन में चेंज होगा। 10 कॉट में चेंज होता है, कॉट 10 में चेंज होता है। सेक कोसेक में चेंज होगा, कोसेक सेक में चेंज होगा, किसमें 90 और 270 में, ये इंटरचेंज होता है। तो ये सब आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है, इसमें आपको कंसेप्ट में बहुत तगड़ा होना है इन सब चीज़ों में, तभी आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल बन पाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए अच्छे से एकदम, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं निकालना है कि साइन 120 अंश मान लेते हैं, 120 अंश का मान कितना होगा, तो इसको मैं साइन 90 प्लस 30 लिख सकता हूँ, 90 प्लस 30 120 हो गया। और याद रखिए साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, देखिए 90 प्लस थीटा मैं अभी बताया हूँ 90 में साइन किस में जो रहता है, कॉस में, तो ये होता है कॉस थीटा, और चूंकि साइन नहीं आ रहा है इसलिए प्लस होता है, तो क्या आ जाएगा कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2, तो साइन 120 अंश का मान क्या हो जाएगा √3/2। साइन 30 का मान कितना होता है, कॉस का मान √3/2 होता है, तो ये √3/2 इसका आंसर होगा। उसी तरीके से यदि मेरे को निकालना है cos 120 अंश का मान, तो इसको लिख सकता हूँ cos 90 प्लस 30 लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा sin 30। अब चूंकि cos किसके घर में आ रहा है, साइन के घर में आ रहा है, तो किसी दूसरे के घर में रहता है तो हमको किराया देना पड़ता है, याद रखिए, तो यहाँ पर किराया देना पड़ता है इसलिए निगेटिव। तो एक आ जाएगा माइनस साइन 30, तो माइनस साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, तो इसका आंसर है। तो इस तरीके से आपका होमवर्क है, इसको निकालना है आपको, साइन है ना 90 प्लस थीटा जितने भी हैं, cos 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा है, तो ये सबको आपको 6 क्वांटिटीज को निकालना है इन डिफरेंट एंगल्स में। ये आपका होमवर्क है, इसको निकाल के रखिए। जैसा कि मैं आपको एग्जाम्पल के लिए पूछूं, साइन पाई बराबर कितना, तो पाई मतलब कितना है, रेडियन में क्या होगा, रेडियन, तो रेडियन में d/180 बराबर क्या होता है, θ/पाई। तो अगर थीटा का मान पाई के बराबर है तो d का मान कितना जाएगा 180/पाई गुणा थीटा, तो 180/पाई और थीटा का मान पाई के बराबर है, पाई से पाई कट गया तो 180 डिग्री, मतलब साइन कितना का मान निकालना है, साइन 180 डिग्री का मान निकालना है। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, साइन 90 प्लस 90 लिख सकता हूं एग्जाम्पल। और 90 प्लस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, cos 90 का मान कितना होता है 0। तो साइन पाई का वैल्यू इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको कोई भी एंगल पूछे, अगर आपको रेडियन में दिया है तो पहले उसको डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए, डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद
आपको इस तरीके से ब्रेक करके 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा करके बना सकते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल लिख रहा हूं, साइन 3π/2। तो 3π/2, अब इसको चेंज करना है तो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा d बराबर क्या होता है 180/π गुणा 3π/2। पाई से पाई कैंसिल हो गया, कितना बना हो गया 27 270, ठीक है 270 डिग्री। अब साइन निकालना है मेरे को, देखिए साइन 270 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो इसको लिख सकता हूँ साइन 90 प्लस 180 लिख सकता हूँ। साइन 90 प्लस थीटा कॉस 180, अब 180 को फिर चेंज कर सकते हैं आप, है ना, 180 फिर चेंज कर सकते हैं आप, है ना, कॉस 90 प्लस 90 करके तो ये जाएगा माइनस साइन 90। साइन 90 का मान कितना होता है -1, तो कॉस साइन 270 का मान कितना हो जाएगा -1 के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से आप डिफरेंट तरीके से निकाल सकते हैं, या 180 प्लस 180 माइनस करके निकाल सकते हैं, 360 माइनस करके भी निकाल सकते हैं, सब में आ जाएगा आपको। इसको मैं इस तरीके से निकाल सकता हूँ साइन 360 माइनस थीटा, तो थीटा का कितना हो जाएगा 360 माइनस 90, और 360 माइनस थीटा किसका घर है, कॉस का घर है, इसलिए माइनस साइन 90, माइनस साइन 90 का मान कितना होता है। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, बस इसका प्रैक्टिस कीजिए, 5 से 10 एग्जाम्पल लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आप याद रखिए डिग्री से हम रेडियन में चेंज कर सकते हैं, कई बार रेडियन से डिग्री में चेंज करना पड़ता है, तो ये आपको ऐसे सर्किट्स में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसके बाद मैं कुछ कॉन्सेप्ट इसके फार्मूलेज बता रहा हूँ जो आपको हेल्पफुल रहेगा। चलिए देखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसको बोलते हैं सर्व समीकरण, सर्व समीकरण है ये, तो इसको याद रखना है। और इसी तरीके से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये आइडेंटिटीज आपको याद रखनी है, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग कुछ फार्मूले जो कि आपको काम आएंगे, जैसे कि साइन ए प्लस बी देखते हैं, ए प्लस बी, है ना, इसको बोलते हैं एडिशन ऑफ एंगल्स, है ना। अब उसको देखते हैं कैसे बनाएंगे हम लोग। इसे देखिए मेरे बनाया साइन ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी, बहुत ही बेसिक फार्मूला है जो आपको पढ़े होंगे आप लोग, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब इसी में आपको साइन ए माइनस बी चाहिए, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, बी की जगह माइनस आ जाएगी, तो साइन ए कॉस बी माइनस ये हो जाएगा कॉस ए साइन बी। अब अगर मैं इसको जोड़ देता हूं दोनों फार्मूले को, तो क्या हो जाएगा साइन, ये देखिए ये कॉस आ जाएगा, क्या हो जाएगा 2 साइन ए कॉस बी, तो इसका फार्मूला बन जाएगा क्या, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इसी तरीके से अगर इस समीकरण को मैं 1 और 2 को घटा दूंगा तो मेरे को मिल जाएगा 2 कॉस ए साइन बी बराबर हो जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो ये फार्मूला से अगर एक फार्मूला मेरे को याद है तो मैं इस तरीके से बाकी फार्मूले को डिराइव कर सकता हूँ। चलिए देखते हैं आगे, इसको मिटा देता हूँ। चलिए देखते हैं कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस ये माइनस साइन ए साइन बी। तो इस तरीके से कॉस ए माइनस बी का फार्मूला क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस हो जाता है ये साइन ए साइन बी। अगर मैं दोनों फार्मूले को जोड़ दूँ तो क्या हो जाएगा, मेरे को ये माइनस वाला टर्म कट जाएगा, क्या मिल जाएगा 2 कॉस ए कॉस बी बराबर कर जाएगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, है ना। तो इस तरीके से आपको नया फार्मूला बन जाएगा 2
cos A cos B का फार्मूला ये हो जाएगा। इसी तरीके से 2 sin A sin B का फार्मूला निकालना है तो सेकेंड को फर्स्ट से माइनस करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा? cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। अब अगर मेरे को डिराइव करना है cos 2A का फार्मूला 2A निकालना है तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? cos A प्लस A। तो यहां पर अगर A प्लस B वाले फार्मूला में दोनों को A रख दिया तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर भी तो क्या हो जाएगा? cos इंटू cos क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। अब इसी को कई बार हम लोग कैसे लिखते हैं? cos स्क्वायर से 1 माइनस साइन स्क्वायर A लिख सकता हूं माइनस साइन स्क्वायर A। तो यहां से ये फार्मूला क्या हो जाता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर A और या फिर 2 cos स्क्वायर A माइनस 1। तो ये फार्मूलेस भी आपको यूज में आते हैं। ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री है जो आपको 10th 12th में आपने पढ़ा है, 10th 11th 12th में, जो कि आपको हेल्पफुल रहेगा बेसिक चीज़ों को याद रखने में, है ना? यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं लोग। अगर इसी तरीके से मेरे को और फार्मूला निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? अगर मेरे साइन 2A का चाहिए, साइन 2 इसी तरीके से डिराइव कर सकते हैं 2 साइन A cos A। और इसी तरीके से मैं चाहिए है ना साइन A 2 और cos 2A का भी बताया मैं आपको, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A या 2 cos स्क्वायर A माइनस 1 इक्वल टू cos 2A। और ये फार्मूला से मैं और एक फार्मूला ड्राइव कर सकता हूँ। देखिए इस फार्मूले से अगर मैं 1 को इधर ट्रांसफर कर दूँ तो 2 cos स्क्वायर A बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस cos 2A। यहाँ से cos स्क्वायर A का फार्मूला क्या हो जाएगा? 1 प्लस cos 2A डिवाइडेड बाई 2। ये फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए cos स्क्वायर A का। बहुत टाइम हम इसको यूज करेंगे जहाँ पर हम डिफ्रेंसिएशन कई बार करना पड़ता है, कई बार इंटीग्रेशन करना पड़ता है, तो आपको cos स्क्वायर A का इंटीग्रेशन करने में आपको ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ एक और फार्मूला है, अगर इसके बराबर क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर A। तो ये अगर 1 अगर इसको इधर ट्रांसफर कर दूंगा, इसको इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो 1 माइनस cos 2A बाई 2 करते हैं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर A। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। साइन C प्लस साइन D, साइन C प्लस साइन D, इसका क्या होता है? 2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू साइन C माइनस D बाई 2। इस तरीके साइन C माइनस साइन D का फार्मूला क्या होता है? 2 cos C प्लस D बाई 2 साइन C, ये cos होता है ना, cos C माइनस D बाई 2 साइन C माइनस D बाई 2। और cos C प्लस cos D का फार्मूला भी चाहिए, क्या हो जाएगा? 2 साइन C प्लस D बाई 2 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू cos C माइनस D बाई 2। और cos C माइनस cos D का फार्मूला चाहिए, क्या हो जाएगा? 2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू साइन C माइनस D बाई 2। और यहाँ पर माइनस बाहर आता है, इसको आपको याद रखना है। तो ये फार्मूलेस आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, इसको नोट कर लीजिए। और पूरे नोट्स जितने भी ये फार्मूलेस हैं आप उसका एक ड्राइंग शीट बनाइए और ड्राइंग शीट बना के आप उसको दीवार में जहाँ पर भी आप पढ़ते हैं वहाँ पर लगाइए। आप इसको रोज़ देखिए, रोज़ आप हैबिचुअल हो जाएंगे तो आपको याद रहेंगे। ठीक है, फार्मूलेस आपको बहुत ही अच्छे से याद होने चाहिए। फार्मूलेस के बिना है ना हम कोई भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम नहीं बना सकते। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। देखिए 10 के बारे में देखते हैं तो 10 इसको मैं शॉर्टकट लिख दूँ, 10A प्लस 10B क्या होता है? 10A ऊपर वाला चीज है प्लस 10B 1 माइनस 10B। और अगर 10A माइनस भी निकालना है तो 10A माइनस 10B 1 प्लस 10B। और अगर 10 2A का फार्मूला चाहिए तो क्या होता है? 2 10A। यहाँ A इक्वल टू B तो 10A प्लस 10A कितना हो जाएगा? 2 10A। और 10 इंटू A क्या हो जाएगा हमारा? 10 स्क्वायर। तो ये हाफ एंगल फार्मूला बोलते हैं। सब चीज़ों को आपको याद रखना है। ठीक है, तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की बेसिक दूंगा। तो ये बेसिक का 2
फुल लेक्चर्स का वीडियोस बन जाएगा। तो आपको दोनों बेसिक को पहले देखना है, उसके बाद मैं आपको